वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का एस्टिमेशन ऑफ डिमांड टॉपिक। इस वीडियो में हम देखेंगे वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। द प्रॉपर्टी और स्टैंडर्ड विच हेल्प इन असर्टनिंग क्वालिटी ऑफ रॉ वाटर आर टर्म्ड एज वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड। रॉ वाटर मतलब जो वाटर जो पीने लायक नहीं है, अनट्रीटेड वाटर है, उसको ट्रीटमेंट दी नहीं जाती है, उसको पीने लायक बनाने के लिए उसको ट्रीटमेंट दी जाती है, ऐसी वाटर को हम रॉ वाटर बोलते हैं। और जो ट्रीटमेंट देते हैं उसमें हम मिनरल्स डालते हैं, जो खराबी है, इम्प्योरिटीज़ है, वो हम निकालते हैं, उसको बोलते हैं वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। अभी इसमें आता है वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में फिजिकल, केमिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल। रेडियोलॉजिकल हम नहीं पढ़ेंगे। फिजिकल पैरामीटर्स में आते हैं जो हम फिजिकली सेंस कर सकते हैं। उसमें फर्स्ट आता है सस्पेंडेड सॉलिड, जो हम देख के बता सकते हैं कि कुछ सॉलिड सस्पेंशन में है, कचरा है। सेकेंड आता है टर्बिडिटी, धुंधला पानी, क्लियर नहीं है। से थर्ड आता है कलर, कलर हम देख के बता सकते हैं। बारिश के टाइम येलोइश पानी आता है ड्यू टू आयरन कंटेंट। नेक्स्ट आता है टेस्ट एंड ऑर्डर, टेस्ट हम बता सकते हैं पीने के बाद, एंड ऑर्डर स्मेल करके। एंड द लास्ट वन इज टेम्परेचर, जो हम फील करके बता सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आते हैं जो फिजिकली सेंस नहीं कर सकते हैं। उसमें आता है फर्स्ट पीएच, पीएच में एसिडिक बेसिक रहता है बेसिकली। टोटल डिजॉल्व सॉलिड, जो सॉलिड डिजॉल्व है वो हम देख नहीं सकते हैं। अल्कलिनिटी, हार्डनेस, फ्लोराइड, क्लोराइड, सल्फेट। मेटल्स में नॉन टॉक्सिक, टॉक्सिक मेटल्स। ऑर्गेनिक में बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। न्यूट्रिएंट्स मतलब अमोनिया कंटेंट वाले, NH वाले। माइक्रोबायोलॉजिकल में पैथोजेंस आते हैं, जर्म्स आते हैं। उसमें दो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो पैथोजेंस इन इंडिकेटर को डिफाइन करने के लिए मोस्ट प्रोबेबल नंबर यूज़ करते हैं। BOD और CD मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये आगे आएगा, मैं बताऊंगा क्या है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आता है कैटेगरी में फिजिकल। फिजिकल में सस्पेंडेड सॉलिड आता है मिलीग्राम पर लीटर। मैं इसकी पहले टेस्ट बता देता हूँ कि इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं। फिल्टर लेते हैं। फिल्टर पेपर की साइज़, ये जो इंजीनियर है वहाँ जो चेक कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ स्पेसिफाई नहीं करती है। तो इसमें आता है फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर से क्या करते हैं, पानी को छान लेते हैं और सस्पेंडेड सॉलिड को निकाल लेते हैं। और उसमें भी सस्पेंडेड सॉलिड में दो टाइप आते हैं, डिजॉल्व। सस्पेंडेड सॉलिड में ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक आते हैं, डिजॉल्व नहीं आते, सॉरी। तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक निकालने के लिए हम उसको 550 से 540 डिग्री सेल्सियस पे उसको हम गर्म करते हैं मफिल फर्नेस में। और वो क्योंकि ऑर्गेनिक मटेरियल या फिर कंपोनेंट्स वॉलेटाइल रहते हैं तो वो हवा में उड़ जाते हैं और लिविंग बिहाइंड इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स। तो ये है सस्पेंडेड सॉलिड। ये क्यों होता है, ये क्ले, सिल्ट, फाइबर, अलगी, बैक्टीरिया रहते हैं, इसकी वजह से सस्पेंशन में रहते हैं, क्योंकि उनकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी इतनी नहीं है कि वो सेटल डाउन हो सके। फिर नेक्स्ट आता है उसमें सोर्स की सस्पेंडेड सॉलिड का सोर्स का है। एक तो बारिश के टाइम पे सॉइल इरोजन होता है, नहीं तो डोमेस्टिक सीवेज है, नहीं तो इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस है। उसका इम्पैक्ट, अभी एग्जाम में इम्पैक्ट पूछा जाता है कि फिजिकल में अगर क्ले सिल्ट रहेगा, फिजिकल प्रॉपर्टी में सस्पेंडेड सॉलिड में उसका इफेक्ट क्या है, क्यों निकाल रहे। तो एक तो एस्थेटिकली डिस्प्लीजिंग है, दिखने में अच्छा नहीं रहता। एब्जॉर्प्शन साइट फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट। पानी में सस्पेंशन रहेगा तो उस पर algae वगैरह आपने काफ़ी बार देखा रहेंगे कि algae ग्रीन कलर का जो है वो उस पर बैठ जाता है और ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है उनके लिए। नेक्स्ट आता है उसमें बायोलॉजिकल एक्टिव सस्पेंडेड सॉलिड मे बी डिजीज कॉजिंग, तो ऑब्वियसली कौन सी भी डिजीज उस पर पल सकती है। उसके बाद आता है टर्बिडिटी। टर्बिडिटी का यूनिट है नेफ्लोमीटर। टर्बिडिटी यूनिट सस्पेंडेड सॉलिड का यूनिट था मिलीग्राम पर लीटर। ओके, नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी यूनिट। टर्बिडिटी गिनने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल के हिसाब से सबसे अच्छा है नेफ्लोमीटर। उसके और भी मेथड्स है, बेलिस टर्बिडिटी मीटर, जैक्सन टर्बिडिटी मीटर, जो अभी यूज़ नहीं करते जैक्सन, बेलिस है, तो नेफ्लोमीटर यूज़ करते हैं और उसका यूनिट है NTU। ये क्यों होता है, अगेन सॉइल इरोजन, मेटल ऑक्साइड, वेजिटेशन या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सोप, डिटर्जेंट की वजह से टर्बिडिटी इम्पार्ट होती है पानी में। उसकी वजह से कॉजेज है डिस्प्लीजिंग है, एड्जॉर्प्शन साइट, डिफिकल्टी इन डिसइंस्पेक्शन में इम्पार्ट कलर। तो सस्पेंडेड सॉलिड और टर्बिडिटी काफ़ी सिमिलर है, बस टर्बिडिटी में क्या होता है,
एज पर उसका डेफिनेशन कि वो लाइट को पास होने में दिक्कत देता है, ऑब्स्टेकल बनाता है, तो वो लाइट पास नहीं करता है। और पीने वाला पानी क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए। ओके, थर्ड आता है कलर। कलर में जो यूनिट यूज होता है वो हेजन यूनिट है। कलर को फाइंड आउट करने के लिए भी टेस्ट रहती है, जिसमें नेस्लर्स ट्यूब यूज करते हैं। नेस्लर्स ट्यूब शायद पूछ ले, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। नेस्लर्स ट्यूब और जो एपरेटस है वो टिंटोमीटर है, टिंटोमीटर। ओके, इसमें क्या करते हैं, स्टैंडर्ड सैंपल्स बना लेते हैं और उसको नेस्लर्स ट्यूब में रखते हैं, और जो अपना रॉ वाटर है उसको हम कंपेयर करके पता लगाते हैं कि इसका कलर का यूनिट क्या है हेजन यूनिट में। तो ये कौन सा टाइप का ये देता है, अपेरेंट कलर और ट्रू कलर। ये अगेन सॉइल इरोजन, आयरन ऑक्साइड। अभी इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आयरन ऑक्साइड एंड मैग्नीज ऑक्साइड। ये दो हम आगे जाके पढ़ेंगे ट्रीटमेंट प्लान में। ये दोनों मेनली कॉज करता है कलर इम्पार्ट ऑन वाटर। इंडस्ट्रियल वेस्ट रहेगा, डिजॉल्व ऑर्गेनिक ह्यूमिक एसिड। अभी इसमें जो इम्पैक्ट है वो ये है, दिखने में ख़राब है, एस्थेटिकली अनएक्सेप्टेबल, अनसूटेबल लॉन्ड्री बेवरेजेस। जो पानी हम लॉन्ड्री के लिए यूज़ करेंगे, नहीं तो बेवरेज बनाने के लिए यूज़ करेंगे, उसमें अगर पहले से कलर रहेगा तो वो अच्छी बात नहीं रहेंगी। ट्रू कलर ड्यू टू ऑर्गेनिक में कॉज रिड्यूस डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी। धोने के लिए जो पानी यूज़ होगा, अगर उसमें कलर रहेगा तो जो पाउडर है उसका एफिशिएंसी कम कर देगा। में प्रोड्यूस ऑब्जेक्शनल टेस्ट एंड ऑर्डर। फोर्थ आता है टेस्ट एंड ऑर्डर। ऑर्डर एंड टेस्ट, थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर है, इसका फॉर्मूला A+B/A है। मैं बताता हूँ क्या है। ये टेस्ट बहुत इजी है। अगर कौन सा पानी है उसमें बू आ रही है, गंदा स्मेल आ रहा है या टेस्ट लग रहा है, तो उसको हम डाइल्यूट करते जाएंगे जब तक उसका वो ऑर्डर या स्मेल निकल ना जाए। तो इसलिए A+B/A, मतलब A ओरिजिनल रहेगा और B ऐड कर रहे, और उसके रिस्पेक्ट में हम थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर निकाल सकते हैं। A+B/A ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, पर इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में इतना नहीं पूछेंगे। तो टेस्ट एंड ऑर्डर क्यों होता है, मिनरल, मेटल, सॉल्ट, एंड प्रोडक्ट, बायोलॉजिकल रिएक्शन, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट, पानी में घुल जाता है पेट्रोल बेसिकली। अभी जो स्ट्रीट रन ऑफ वाटर है वो बेस्ट एग्जांपल है। इसकी वजह से जो इम्पैक्ट है डिस्प्लीजिंग है, एंड सम ऑफ द ऑर्गेनिक सिस्टम में कार्सिनोजेनिक, तो कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस को कार्सिनोजेनिक बोलते हैं। तो टेस्ट एंड ऑर्डर कैंसर भी दे सकता है, ये इम्पोर्टेंट है। अभी नेक्स्ट आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम फील कर सकते हैं। तो एम्बिएंट टेम्परेचर क्यों होता है, एक तो हॉट वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम इंडस्ट्रीज, एंड एम्बिएंट टेम्परेचर मतलब जो धूप अगर रहेंगी तो टेम्परेचर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ वो टू फोल्ड बढ़ा देता है पर डिग्री इंक्रीज से। तो इसलिए टेम्परेचर ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रीटमेंट प्लान में या फिर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में। अभी इसके इम्पैक्ट क्या है, लोअर टेम्परेचर रहेगा तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी कम हो जाएंगी, और ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा ग्रोथ हो जाएंगी। बेस्ट एग्जांपल रेफ्रिजरेटर है कि पानी को अगर हमने फ्रिज में रखा है तो माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ बंद हो जाती है, उसको हम शांत कर देते हैं, और बॉइलिंग वाटर में उसको हम नष्ट कर देते हैं। एक्सेलरेट ग्रोथ ऑफ एल्गी, इफेक्ट ऑन फिश बिहेवियर, एक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब होती है, ऑक्सीजन लेवल, डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल रिड्यूस होती है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्विज पे क्वेश्चन आ सकता है। इंक्रीज इन टेम्परेचर रिड्यूसेस द डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल, ये प्यूरिफिकेशन में प्रॉब्लम देता है। डीओ आगे जाके वाटर ट्रीटमेंट प्लान में आएगा। व्हाट इज डीओ, डिजॉल्व ऑक्सीजन। विस्कोसिटी इंक्रीजेस विद डिक्रीजिंग टेम्परेचर, एंड डेंसिटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। नेक्स्ट आता है केमिकल। केमिकल में फर्स्ट आता है टोटल डिजॉल्व सॉलिड, TDS। मैं एक बेसिक टोटल सॉलिड का बता देता हूँ कि टोटल सॉलिड इज इक्वल टू डिजॉल्व सॉलिड प्लस सस्पेंडेड सॉलिड। इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, पानी लेते हैं, उसको इवोपरेट करने के लिए बॉइलिंग पॉइंट तक का उसको हीट करते हैं। पानी इवोपरेट होने के बाद जो रेसिड्यूल रहेगा वो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक रहेगा। ऑर्गेनिक को वॉलेटाइल, क्योंकि वॉलेटाइल नेचर रहता है ऑर्गेनिक
का, तो इसको हम 550 डिग्री तक हीट करते हैं मफल फर्नेस में और वो इवोपरेट हो जाता है और लिविंग बिहाइंड इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़। इस प्रकार हम सस्पेंडेड सॉलिड में भी और डिजॉल्व सॉलिड में भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के भी पार्ट्स फाइंड आउट कर सकते हैं और टोटल सॉलिड कंटेंट भी निकाल सकते हैं। तो टोटल डिजॉल्व सॉलिड TDS मिलीग्राम पर लीटर में कैलकुलेट होता है। ऑर्गेनिक डीके ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मिनरल्स मेटल गैसेस रहेंगे उसकी वजह से होता है। इसके कॉजेज ये है इम्पैक्ट कि एस्थेटिकली डिस्प्लीजिंग टेस्ट एंड ऑर्डर इम्पैक्ट करेगा एंड सम केमिकल में भी टॉक्सिक एंड कार्सिनोजेनिक। ओके, अल्कनिटी मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देख लेंगे अल्कनिटी का जो यूनिट है वो CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट। अल्कनिटी एंड हार्डनेस ये इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट काउंट किया जाता है, मिलीग्राम एज कैल्शियम कार्बोनेट। जो CO3 है उसको बोलते हैं कार्बोनेट अल्कनिटी, जो HCO3 है उसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट अल्कनिटी एंड जो OH है उसको बोलते हैं कॉस्टिक अल्कनिटी। ये शायद पूछ सकते हैं, ऊपर से तो अंदाज़ा लगा सकते हैं। OH माइनस को बोलते हैं कॉस्टिक अल्कनिटी। ओके, तो ये मिनरल्स इन द सॉइल डिसोल्यूशन फ्रॉम एटमॉस्फेयर डिटर्जेंट एंड फर्टिलाइजर्स की वजह से होता है। बेसिकली मैक्सिमम तो फर्टिलाइजर और डिटर्जेंट जो रहता है उसकी वजह से होता है। बाद में आता है उसमें इम्पैक्ट, टेस्ट में बिटर रहता है, ऑन रिएक्शन विथ कैटायंस प्रेसिपिटेट फॉर्म एंड कॉज फाउल द पाइप। अल्कनिटी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि जैसे एसिड करोजन कॉज करता है, अल्कनिटी इनका इंक्रस्टेशन कॉज करता है। मतलब पाइप में जो पार्टिकल्स दिखते हैं, मतलब एक आधी पाइप का डायमीटर ओरिजिनल 5 सेंटीमीटर रहेगा वो कम हो जाता है क्योंकि उसकी वॉल पे स्केलिंग चालू हो जाती है आना, तो उसको बोलते हैं इंक्रस्टेशन। तो अल्कनिटी कॉजेज इंक्रस्टेशन, तो वो अच्छी बात नहीं है, कन्वेंस ऑफ पाइप में वो प्रॉब्लम देगा, इसलिए अल्कनिटी इज नॉट एक्सेप्टेबल। उसका एक लिमिट है, जो लिमिट में रहेगा तो ठीक है, उससे ज़्यादा रहेगा तो इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। हार्डनेस सबको भी पता रहेगा कि हार्डनेस का डेफिनेशन है कि जो फोम प्रोड्यूस करने में तकलीफ देता है, लैथर या फोम। इसको भी अगेन मैं बोलना चाहूँगा कि मिलीग्राम पर लीटर है CaCO3 कैलकुलेट करते हैं। इसमें 2 टाइप का हार्डनेस है, कार्बोनेट हार्डनेस एंड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। हार्डनेस निकालने के अलग मेथड्स है, लाइम सोडा मेथड है, फिर उसमें जियोलाइट प्रोसेस है, उतना डीप में नहीं जाऊँगा मैं। तो फिर इसमें कॉजेज की होते हैं मल्टीवैलेंट कैटायंस की वजह से एंड पर्टिकुलरली कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वजह से, Ca एंड Mg की वजह से होता है हार्डनेस। ठीक है, तो इसमें सोप कंजम्पशन इंक्रीज होता है, स्केल ऑन द हीट ट्रांसफर सर्फेसेस, जो बॉयलर रहता है उसमें हार्डनेस ज़्यादा होने की वजह से उसमें स्केलिंग होती है जिसको स्लैग भी बोलते हैं। MgSO4 हैज़ अ लैक्सिटी इफेक्ट ऑन पीपल। लैक्सिटी मतलब थोड़ा नशे वाला टाइप, नशे वाला नहीं बोलेंगे उसको, गूगल पे देख लेंगे बाद में। नो हेल्थ प्रॉब्लम। एंड में आता है फ्लोराइड, ये इम्पोर्टेंट है। फ्लोराइड ज़्यादा भी अच्छा नहीं और कम भी अच्छा नहीं। अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन लेस देन 1 मिलीग्राम पर लीटर रहेगा तो इफेक्ट अलग रहेंगे, और ज़्यादा रहेगा तो इफेक्ट रहेगा। कॉन्सेंट्रेशन लेस देन इज रिक्वायर्ड क्योंकि दांतों के लिए फ्लोराइड इम्पॉर्टेंट है। एक्सेसिव फ्लोराइड कॉजेज टीथ मॉल्टिंग एंड लॉन्ग टर्म में रहेगा तो उसमें स्केलेटल फ्लोरोसिस होता है, तो ये पूछ सकते हैं। ओके, तो फ्लोराइड इम्पॉर्टेंट है पर उसका 1 मिलीग्राम पर लीटर तक ही चाहिए, सीमित है। नेक्स्ट आता है मेटल्स। मेटल्स में टॉक्सिक मेटल है आर्सेनिक, कैडमियम, क्रोमियम, लीड अभी इम्पोर्टेंट बीच में न्यूज़ में था क्योंकि मैगी में लीड ज़्यादा था, वो पीने में नहीं था बट खाने में तो था, तो हम याद रख सकते हैं। डैमेजेस टू ऑर्गन। नॉन टॉक्सिक में आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, मैंगनीज, एल्यूमिनियम एंड जिंक। सोडियम कॉजेज अ बिटर टेस्ट इन वाटर, सॉल्ट रहता तो सोडियम NaCl, कैन बी हेल्थ हजार्ड फॉर कार्डियक एंड किडनी प्रॉब्लम। फिर आता है ऑर्गेनिक में बायोडिग्रेडेबल आता है। ये कहाँ से आता है? ड्यू टू डिके ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट वाटर डिस्चार्ज, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस
इसकी वजह से क्या होता है, डिप्लीशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन। ऑर्गेनिक मैटर को खाने के लिए डिजॉल्व ऑक्सीजन लगता है, इसलिए पानी में ऑक्सीजन कंटेंट कम कर देता हो। एंड टेस्ट एंड ओडर, नॉन बायोडिग्रेडेबल लिग्निन, टेनिन, सेलुलोज, फिनोल्स, पेस्टिसाइड्स, यहाँ से हमको नॉन बायोडिग्रेडेबल मैटर मिलते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, ये टॉक्सिक हो सकता है, कॉजेज टेस्ट एंड ओडर, बायो एक्यूमुलेशन। ओके, न्यूट्रिएंट्स मतलब अभी जो ओपन डेफिकेशन होता है, मतलब खुले में बैठना, तो उसकी वजह से क्या होता है, अगर वो पानी के संपर्क में आ गए तो उसमें पानी का न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाते हैं और बीमारी भी। तो उसका सोर्स है टाइप्स, उसमें टाइप्स आते हैं नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। तो हम देखते हैं उसके सोर्स, डीके ऑफ प्लांट एंड अदर बायोलॉजिकल कंपाउंड, एनिमल वेस्ट, एनिमल में हम भी आते हैं, सोशल एनिमल हम भी है। तो एनिमल वेस्ट, फर्टिलाइजर्स, वेस्ट वाटर डिस्चार्ज, इसमें लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन डिमांड का प्रॉब्लम होता है, कॉजेज यूट्रोफिकेशन, रैपिड ग्रोथ ऑफ algae एंड प्लांट्स। इस पे क्वेश्चन आया है एमपीएससी में, व्हाट इज यूट्रोफिकेशन, रैपिड ग्रोथ ऑफ algae एंड प्लांट्स। एक्सेसिव न्यूट्रिएंट कॉजेज मेथामोग्लोबिमिनिया, ब्लू बेबी डिजीज, ये भी इम्पोर्टेंट है, मेटामोग्लोबिमिनिया, थोड़ा हार्ड है प्रोनाउंसिएशन के लिए। तो ब्लू बेबी डिजीज इसकी वजह से कॉज होती है नाइट्रोजन कंटेंट की वजह से। नॉट टॉक्सिक है तो नो हेल्थ प्रॉब्लम। अभी ये फॉस्फोरस में आता है। सॉइल इरोजन की वजह से, फर्टिलाइजर की वजह से, फर्टिलाइजर में एनपीके नाम की चीज़ सुनी रहेंगी, के स्टैंड्स फॉर फॉस्फोरस, एन फॉर नाइट्रोजन एंड पी फॉर पोटेशियम। क्या गलत बोल दिया मैंने, सॉरी। एन स्टैंड फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर फॉस्फोरस एंड के फॉर पोटेशियम। या तो फर्टिलाइजर में ये इंपॉर्टेंट है, वहाँ से ही मेनली आते हैं। अगेन म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, इसमें ये टॉक्सिसिटी नहीं इम्पार्ट करता है। लिमिटिंग न्यूट्रिएंट, एक्सेसिव कंसंट्रेशन कॉजेज रैपिड ग्रोथ ऑफ algae। अगेन ऑर्गेनिक चीज़ों को ये चीज़ें बहुत पसंद रहती है, तो उसके ऊपर वो फल फूलते हैं। उसमें आता नीचे लास्ट में बैक्टीरियोलॉजिकल पैथोजन जर्म्स है। अभी वो बेसिकली बैक्टीरिया, वायरसेस यहाँ से आते हैं। म्यूनिसिपल एंड इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज रहेंगे, एनिमल वेस्ट रहेगा, इसमें से बैक्टीरिया कॉज होता है पानी में। वाटरबोर्न डिजीज बहुत सारे, कोलेरा, डायरिया, डिसेंट्री, ये बचपन में पढ़ाया जाता है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कि पानी में जो अभी तक पढ़ा है पैरामीटर्स, उसकी मात्रा कितनी चाहिए। तो उसके लिए IS कोड है, IS 1050 2012। अभी ये लेटेस्ट वर्जन इसका 2018 का। अभी इतना लेटेस्ट वर्जन, इतना मतलब 2018 का, 18 के जो वैल्यूज़ है वो शायद ही कौन से रेफरेंस बुक में मिले। अपडेट करना थोड़ा इम्पॉसिबल है, रेफरेंस बुक वैसे ही छापी जाती है हर साल। और जो अवेलेबल है मार्केट में मीन्स ऑनलाइन मार्केट में, वो 2018 का नहीं है, वो पहले का है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि IS 1050 2012 ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड्स है, उसका लेटेस्ट वर्जन और रीएफर्मेशन 2018 का है। तो देखते हैं इसमें क्या है। एक तो परमिसिबल लिमिट है, कि परमिसिबल का मीनिंग समझ में आता है, परमिसिबल है। अगर नहीं है तो फिर मैक्सिमम लिमिट किया है कि इसके ऊपर तो पानी रखना ही नहीं इसमें, मतलब ये इतना क्वांटिटी इसके ऊपर जाना ही नहीं तो वो घातक है। तो ऑर्डर एग्रीएबल है, टेस्ट एग्रीएबल है, चला देंगे, काम चलाने लायक। pH इंपॉर्टेंट है, याद रखो, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट 6.5 to 8.5। पैरामीटर्स काफ़ी ज़्यादा है और मैं इतना पूरा ले रहा नहीं हूँ, ये मैंने IIT से उठाया है, IIT की वेबसाइट में जो इम्पोर्टेंट है वही उठाया है, और इतना ही हम चेक करते हैं, ज़्यादा नहीं करते हैं। तो इसीलिए तो शायद आपको अगर किसी को चाहिए तो वो डायरेक्ट IS कोड डाउनलोड करके उसमें से पढ़ सकता है। हार्डनेस है CaCO3 मिलीग्राम पर लीटर में 200 से 600 है। ओके, TDS टोटल डिजॉल्व सॉलिड 500 से 2000 है। अल्किनिटी 200 से 600, ये याद रखने में इजी जाएगा। नाइट्रेट 45, नो रिलैक्सेशन, नाइट्रेट ज़्यादा रहेगा 45 से तो वो टॉक्सिक हो जाता है।
सल्फेट 200 से 400, फ्लोराइड 1 से 1.5, इसकी यूनिट याद रखो मिलीग्राम पर लीटर है। फिर आता है क्लोराइड 250 से 1000, क्लोराइड के बाद में आता है टर्बिडिटी इन NTU यूनिट्स 5 to 10। फिर आता है आर्सेनिक 0.01 से 0.05, कॉपर 0.05 से 1.5, कैडमियम क्रोमियम लीड ये क्योंकि टॉक्सिक है इसलिए थोड़ी कम मात्रा में चलती है, उससे ज़्यादा नहीं। तो कैडमियम 0.003, क्रोमियम 0.05, लीड 0.01, आयन 0.3, उससे ज़्यादा नहीं क्योंकि आयन इम्पार्ट्स कलर। जिंक 5 से 15, फेकल क्लोरीफॉर्म एंड ई कोलाई, ये दोनों बैक्टीरिया है। एक्चुअली बैक्टीरिया मतलब अगर पैथोजन्स फाइंड आउट करने पानी में है कि नहीं, तो सबसे अच्छा पैथोजन है बैक्टीरिया में ई कोलाई। ई कोलाई अगर पानी में मिल गया मतलब पानी पीने लायक नहीं है, तो इसलिए उसमें ज़ीरो, उसकी वैल्यू 0 चाहिए। प्रेजेंस बताता है कि पानी पीने लायक नहीं है, अगर 0 रहेगा तो वो पीने लायक है। तो वो टेस्ट रहती है, कोलिफॉर्म टेस्ट बोलते हैं उसको। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे रूटीन मेजर्ड। अभी एग्जाम में क्या होता है, ये पूछ सकते हैं कि अगर हमने रॉ वाटर का सोर्स रिवर से लिया, ग्राउंड वाटर से लिया, पीने के लिए लिया, तो हम उसमें कौन से टेस्ट करना ज़रूरी है, कौन से टेस्ट नहीं किए तो भी चलेगा। क्योंकि रॉ वाटर जो है उसके अलग अलग, अगर ग्राउंड से ले रहे हैं तो वो पहले से फिल्टर्ड रहेगा, रिवर से ले रहे रहेंगे तो वो पहले से फ्लो हो रहा है, तो उसमें क्या बोलेंगे, उसमें आयरन एंड मैग्नीज कम होंगे क्योंकि पानी टर्बुलेंस में रहता है, तो वो उसमें एरेशन अच्छा रहता है। ओके, तो हम देखेंगे पीएच। रिवर वाटर, ग्राउंड वाटर और ड्रिंकिंग वाटर, ये 3 चीज़ें हैं। हेडिंग ये है कि रूटीनली जो चेक करने लायक चीज़ें हैं, रूटीनली मेजर्ड इंपॉर्टेंट वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स, जो रूटीन में चेक होना चाहिए। तो पीएच हर एक में चेक होना चाहिए कि इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। टेम्परेचर चेक होना चाहिए। कलर ग्राउंड वाटर में नहीं है क्योंकि ग्राउंड वाटर से पानी पहले से फिल्टर होकर आता है, तो काफ़ी मतलब गाँवों में ग्राउंड वाटर ये प्राइम सोर्स रहता है पीने के लिए। टर्बिडिटी ग्राउंड वाटर में नहीं रहेंगे क्योंकि फिल्टर होकर आता है। रिवर एंड ड्रिंकिंग वाटर की, अभी ड्रिंकिंग वाटर क्या मतलब, रिवर से ले रहे हैं, ग्राउंड वाटर से ले रहे हैं, और ड्रिंकिंग वाटर मतलब हम पीने के पानी में चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टेस्ट एंड ऑर्डर, तीनों में चेक करेंगे। डिजोल्व सॉलिड तीनों में चेक करेंगे क्योंकि वो केमिकल है, उसमें वो डिजोल्व हो जाता है पानी में, वो दिखता नहीं है। आयरन एंड मैंगनीज, अभी आयरन एंड मैंगनीज क्यों नहीं है यहाँ पे मैं वो बताता हूँ। क्योंकि आयरन एंड मैंगनीज ये एरेशन प्रोसेस से निकल जाते हैं। आयरन ऑक्साइड बन जाता है, मैंगनीज ऑक्साइड बन जाता है अगर वो रहेगा इन गैसेस फॉर्म। तो इसलिए रिवर वाटर ड्यू टू इन टर्बुलेंस ज़्यादा टाइम रहता है, इसलिए आयरन एंड मैंगनीज रिवर वाटर में नहीं रहेगा, ड्रिंकिंग वाटर में नहीं चाहिए। अल्कलिनिटी तीनों में हो सकते हैं। हार्डनेस रिवर वाटर में नहीं रहेगा अगेन, क्योंकि हार्डनेस कॉजिंग में कैल्शियम मैंगनीज था, तो इसलिए नहीं रहेगा। अभी ऊपर देखा डिजोल्व ऑक्सीजन रिवर में इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिवर में एक्वेटिक लाइफ भी रहती है। ग्राउंड वाटर में इंपॉर्टेंट नहीं है एंड ड्रिंकिंग वाटर में तो है। फिर आता है BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ग्राउंड वाटर में ज़रूरत नहीं है एंड ड्रिंकिंग वाटर एंड रिवर वाटर में ज़रूरत है। COD, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। आगे हम देखेंगे क्या रहता है। नाइट्रेट ऑक्सीजन सब में इम्पोर्टेंट है। टोटल सॉलिड ये सब में इम्पोर्टेंट, क्लोराइड सब में इम्पोर्टेंट, सल्फेट्स सब में इम्पोर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड अभी इसमें इम्पोर्टेंट क्यों नहीं है, क्योंकि पानी टर्बुलेंस में है, ऑक्सीजन ऐड होते जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड की उसमें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ग्राउंड वाटर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राउंड वाटर में ऑक्सीजन रहता ही नहीं है, मतलब उसको सोर्स ही नहीं है ऑक्सीजन आने के लिए, इसलिए ग्राउंड वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड चेक करना ज़रूरी है। ड्रिंकिंग वाटर में तो चाहिए नहीं। माइक्रोबायोलॉजी, अभी ग्राउंड वाटर में माइक्रो MPN मोस्ट प्रोबेबल नंबर है, तो माइक्रोब्स होने के चांसेस कम है, पर तभी भी हम उसमें डिसइंफेक्शन करते हैं, डिसइंफेक्टेंट डालते हैं क्लोरीन, ठीक है। और रेडियोलॉजिकल हमने पढ़े नहीं है।
तो इस तरह हमारा आज का टॉपिक वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना ट्रीटमेंट, वाटर ट्रीटमेंट। उसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट में कवर करूँगा। वाटर ट्रीटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें जो ट्रीटमेंट यूनिट्स है, प्लांट्स है, उसमें जो प्रोसेसेस है वो पूछी जाती है कि कौन सा प्रोसेस में क्या लगता है और क्यों करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर